नमस्ते मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त प्रसाद। आज आपके सामने जो विषय लेकर मैं आया हूँ, हमारे आज चर्चा का विषय है पोटैश। पोटैश ही हमारे चर्चे का विषय है। मेरा तो ये विचार है कि मैं आपको जो 16 मूलद्रव्य है, उन हर एक मूलद्रव्य को एक 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 करके आपके सामने पेश करूँ, आपको उनकी जानकारी दूँ। आपके लिए वो जानकारी आपके फसल के पैदावार बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे किसान भाइयों, हम सभी को तो पता ही है कि ये संपूर्ण चराचर है जो अनेकों मूलद्रव्यों से बना है। उसमें 90 ऐसे मूलद्रव्य है जो संपूर्ण धरा पर अवेलेबल है, लेकिन हमारे फसल के लिए 16 जो मूलद्रव्य है, वो मूलद्रव्य बहुत ही आवश्यक होते हैं जब हमें हमारे फसल की पैदावार अच्छी करनी हो। उसमें से CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो मुख्य है। उसके बाद जो NPK है, जो भी मुख्य है। उसके बाद जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र है, वो द्वितीयम है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनमें से सबसे पहले मैं आपको पोटेशियम के बारे में बताना चाहता हूँ। पोटेशियम क्यों महत्वपूर्ण है, पोटेशियम की क्या क्या जानकारी है, वो कैसे हमारे फसल में उत्पादन को बढ़ाता है, वो अगर कम पड़ जाए तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, बाज़ार में कौन कौन सी पोटेशियम की ग्रेड अवेलेबल है, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, ज़रूर आपके लिए ये जानकारी, ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर हमारा ये तो वीडियो देखें, हमारे नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुँचाए, ये चैनल पहुँचाए। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे को आगे बढ़ाने का काम किसान का ही है, और किसान बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। चलो मुख्य विषय पर आते हैं। मेरे भाइयों, पोटेशियम, NPK में पोटेशियम का महत्व, पोटेशियम का हमारे फसल में क्या महत्व है। देखिए मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले हमें मालूम है कि हमारे फसल में, हमारे जो फसल हम जो लेते हैं, उसमें बहुत ही प्रकार के रासायनिक क्रिया चलती है। उस रासायनिक क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, DNA बनता है, RNA बनता है। ये सभी तो बायोकेमिस्ट्री या जो पापद विज्ञान है, जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, इस उनकी बातें हैं। लेकिन वो बातें सीधा हमारे फसल पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालती है। जब पोटेशियम कम पड़ जाता है तो क्या क्या होता है। देखिए, जब पोटेशियम कम पड़ेगा ना, तो आपकी फसल की पैदावार कम होगी। आपकी फसल की पैदावार कम होगी, आपके फसल का रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी। आपकी फसल की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रोग उस पर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रोग उस पर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कीटक भी उस पर आएंगे, और ऐसे करके आपकी फसल कम हो जाएगी। उसे कम करना, हमें रोकना है ना, तो उसके वजह से हमें पोटैश को तो पहचानना ही पड़ेगा कि पोटैश क्या है। देखिए मेरे किसान भाइयों, जब हम पोटैश के बारे में विचार करते हैं तो पोटैश एक संजीवनी है। कैसे संजीवनी है? अगर हम उसे लेते हैं, हमारी फसल को देते हैं, तो वो हमारी फसल को ताकत देता है। ताकत देता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। रोग प्रतिकारक शक्ति जब बढ़ती है तो कोई भी फसल पर कौन सा भी रोग जल्दी से आता नहीं, उसके बाद कीटक आते नहीं। उसके बाद हमारी जो फसल है वो ताकतवान रहती है, उसका मिनरल का अपटेक बढ़ता है, क्योंकि हमारे पोटैश का मोबिलिटी ज़्यादा है। मोबिलिटी ज़्यादा होने के वजह से ही वो इधर से उधर ज़्यादा जा सकता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोदकों का जो कुछ भी पचन है, उस पचन में पोटैश का बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद आपको ये बात भी पता होगी कि जब फसल में जो पर्णरंध्र होते हैं, या जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, उसका ओपन होना और क्लोज होना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पोटैश प्ले करता है, उस पर निभाता है। अगर हमारे जो पत्तियां होती है, हमारे जो फसल की पत्तियां होती है, उसमें छोटे 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 होल होते हैं। वो होल अगर
ओपन होते हैं तो नीचे से हम जो पानी देते हैं वो होल के तरफ से वो बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके ज़मीन में पानी कम है और अगर पानी निकल जाएगा ऊपर से तो क्या होगा, हमारी जो फसल है वो मर जाएगी। लेकिन जब पोटैश ज़्यादा होता है तो जल्दी से जल्दी वो ओपन नहीं होते टमाटर, पानी ज़्यादा रुकता है, उसकी वजह से आपको ज़मीन को, आपकी फसल को पानी भी कम लगता है। इसके वजह से पोटैश ज़्यादा दोगे तो पानी कम लगेगा मेरे भाइयों। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पोटैश को किस प्रकार में अपने जो फसल है उसको दे सकते हैं। देखिए पोटैश के कौन कौन सी ग्रेड बाज़ार में उपलब्ध है। सबसे पहले 19-19-19 ये है, एक है। दूसरी है 10-26-26 ये दूसरी। तीसरी 13-0-45 तीसरी। चौथी 0-52-34 पाँचवीं। 0-0-50 छठी। पोटेशियम सोनाइट, उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटैश, सल्फेट ऑफ पोटैश। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, म्यूरेट ऑफ पोटैश जो है वो लाल रंग का होता है और सल्फेट ऑफ पोटैश है वो सफ़ेद रंग का होता है। लाल और सफ़ेद रंग का होने के कारण म्यूरेट ऑफ पोटैश में क्लोराइड होता है, सल्फेट ऑफ पोटैश में सल्फ़र होता है। क्लोराइड कुछ जो हमें मालूम है कि कुछ ऐसे फसल है जिनमें क्लोराइड अगर ज़्यादा हो वो क्लोराइड को सहन नहीं करती है। पोटैटो क्लोराइड को सहन नहीं करता है। अंगूर बहुत थोड़ी मात्रा में क्लोराइड को सहन करता है। सल्फेट ऑफ पोटैश जो है उस सल्फेट ऑफ पोटैश का हम उपयोग हम स्प्रेइंग में कर सकते हैं। 0-52-34 का हम उपयोग स्प्रेइंग में कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बात मालूम होगी मेरे किसान भाइयों, अगर हमारे फसल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके बाज़ार में दाम अच्छे होंगे। क्वालिटी अच्छी है मतलब क्या है, क्वालिटी अच्छी है, इसका जो कुछ भी पैरामीटर है उस सभी पैरामीटर को पोटैश कवर करता है। कैसे, देखिए अगर आपके फसल में रंग अच्छा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी स्वादिष्टता अच्छी है, उसकी जो कुछ भी खाने के बाद अगर हमें अच्छा लगता है, उसकी साकर या उसका जो शक्कर है वो ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। शक्कर बढ़ाने में पोटैश बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बार अगर फसल में हमने, अगर किसानी में हम देखते हैं, अगर हमने अंगूर काटे, अंगूर काटने के बाद वो 3-4 दिन लगते हैं। यहाँ से अगर मैंने नासिक से काटे, ठाना में जाने में या मध्य प्रदेश में जाने में उसे अगर 4-5 दिन लगे तो वहाँ तक जाने तक उसने अपने आप को टिकाना तो चाहिए ना। ये कीपिंग क्वालिटी का अच्छी रखने के लिए पोटैश सबसे महत्वपूर्ण है। हम तो अंगूर में 0-0-50 का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, 0-52-34 का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, पोटेशियम सोनाइट का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारा पोटैश इसमें सब में निभाता है। इसका मतलब देखिए, आपने रंग अच्छा होना चाहिए, रूप अच्छा होना चाहिए, चव अच्छी होनी चाहिए। ये सभी जो पैरामीटर है वो पैरामीटर हमारा पोटैश बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करता है। पोटैश कम पड़ गया तो कैसे पहचानें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पोटैश कम पड़ा तो मैं आपको 5 से 6 बातें बताता हूँ। सबसे पहले पत्तियाँ चेक कीजिए। पत्तियों में मेरे भाइयों आपका जो पत्तियों की मार्जिन है वो सबसे पहले रेड होगी, उसके बाद वो पीली होंगी, उसके बाद वो गिर जाएंगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, आपकी उपज कम हो जाएगी, फसल में अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका जो कुछ भी तना है, खोड़ है, वो सही तरीके से बढ़ा नहीं तो पोटैश कम है। उसके बाद तीसरी बात, अगर कुछ स्पेशल उदाहरण ही देने होंगे तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पोमोग्रेनेट या अनार है, अनार का रंग फीका पड़ जाता है। अंगूर में अच्छी तरीके से हमारा जो साइज़ है वो अच्छी नहीं होती, वो जो उसके बाद जिसका वो घड़ है वो बहुत ही ऐसा सिकड़ा सा हो जाता है। उसके बाद आपको एक बात मालूम होगी, जो हमारा पपाया है, हमारा गवा है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती, उसमें शक्कर ज़्यादा नहीं आ पाती अगर पोटेशियम कम है तो। उसके बाद बैक्टीरिया ब्लाइट नाम का जो टोमेटो पे रोग आता है, अगर पोटेशियम टोमेटो में कम है तो बैक्टीरिया ब्लाइट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके यहाँ पानी कम है और आप पोटेशियम नहीं दे रहे हो तो आपका फसल पानी कम या दुष्काल में टिक नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि जहाँ पर ड्रॉट है आपका फसल फिर भी अच्छी आनी चाहिए, तब आप पोटेशियम का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ वैज्ञानिक बातें ही बतानी हो तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि टोमेटो में ओपनिंग और क्लोजिंग में हमने देखा कि पोटैश का महत्वपूर्ण रोल है। फसल में
फसल के जो जड़ होते हैं, जो मूल होते हैं, उन्हें बढ़ाने में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। पोटेशियम कैटायन आनायन एक्सचेंज में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद मेरे किसान भाइयों, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम पोटैश का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हम जब देंगे तब आपके सकिंग जो पेस्ट है, अपीड है, जासीड है, मावा है, तुड़तुड़े है, ये सब कम आएंगे। जस्ट नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये सब आते हैं, लेकिन आप पोटैश की मात्रा बढ़ाओगे तो इन रोगों से भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा आप पा सकते हो। आप पोटैश का उपयोग कैसे कर सकते हो? आप फर्टिगेशन से 052 दे सकते हो, 0050 दे सकते हो, पोटेशियम सोनाइट दे सकते हो। आप उसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आप फॉलियर स्प्रे करोगे तो स्टोमेटा से पर्णरंध्रों से, पत्तियों से वो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर होगा। उसका आपको फसल पे जल्दी से जल्दी आपको उसका जो कुछ भी वज़न अच्छा आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी, आपकी फसल अच्छी होगी। और ये सभी बातें एक पोटैश कर जाता है। पोटैश बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे किसान भाइयों। बस इसके लिए आज के लिए इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। इसके आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे, कैल्शियम पे, मैग्नीशियम पे, कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, मॉलिब्डेनम पे, आयरन पे, इन सभी जो मूल द्रव्य है हम एक एक करके सभी पे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके, आपसे जल्द से जल्द उसे देख सके। उसके बाद हमारा चैनल लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, हमारे भारतीय नागरिकों तक और किसानी का महत्व बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों, ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए कि जो शहर में रहने वाले जो हमारे शहरवासी हैं उनको भी हमारी किसानी की बातें पता होनी चाहिए। उनके तरफ भी हमारा चैनल ज़रूर बढ़ाए, और मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।